तो जैसा मैं कह रही थी कि एक ध्रुवीय विश्व की स्थापना हो गई और अब अमेरिका को कोई चुनौती नहीं दे सकता था और एक महाशक्ति के रूप में उभर कर और वह सामने आया और कि संयुक्त राष्ट्र संघ ही नहीं वरन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी वित्तीय संस्थाओं का भी वर्चस्व उसने प्राप्त कर लिया। परमाणु हथियारों से संबंधित एक चिंता हमारी बढ़ गई क्योंकि सोवियत रूस के विघटन के बाद रूस, यूक्रेन, बेलारूस और कजाकिस्तान के हाथों में परमाणु बटन आ गया। तो इसलिए हमें ये पूरे विश्व को ये डर लगा कि क्या ये देश समुचित सुरक्षा कर पाएंगे परमाणु हथियारों की। तो ये एक डर हमें आ गया। एक और प्रभाव जो साम्यवादी गुट के विघटन के बाद हुआ वह था लोकतंत्र की सर्वव्यापकता। अब चूंकि साम्यवाद का अवसान हो गया, पराभव हो गया, तो लोकतंत्र ही एकमात्र ऐसा विकल्प दिखने लग गया लोगों को और जो नव स्वतंत्र राष्ट्र थे वो अपने देशों में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने लग गए और केवल चीन और उत्तरी कोरिया ही एकमात्र ऐसे देश रह गए जहां पर साम्यवाद था। विचारधारा के आधार पर राष्ट्रों का विभाजन जो है अब वो अप्रासंगिक हो गया क्योंकि शीत युद्ध खत्म हो गया, साम्यवादी खेमे का अवसान हो गया। तो इसीलिए विचारधारा के आधार पर लोग जो है यानी राष्ट्र जो है वो अब अपने सरकारों की स्थापना नहीं करते थे और वो अर्थव्यवस्था को अपना रहे थे और एक दूसरे के निकट आ रहे थे, चाहे वो विचारधारा में एक हो या न हो। जैसे रूस अमेरिका एक दूसरे के निकट आ रहे थे, अमेरिका चीन निकट आ रहे थे, चाहे उनकी विचारधारा एक नहीं भी थी। तो इस तरीके से मैंने आपको ये साम्यवादी गुट के विघटन के प्रभाव बताए हैं और अगली क्लास में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में साम्यवादी गुट जो है उसके क्या प्रभाव पड़े यानी अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़े ये मैं कराऊंगी। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।